आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है छिद्दा की माँ, जिसकी लेखिका रशीद जहाँ जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी छिद्दा की माँ। इस साल मैं अपने मामू के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गई थी। उनके सईस की माँ, जिसको हम सब छिद्दा की माँ कहते थे, पंखा झलने पर नौकर थी। वह पंखा झलती रहती थी और बातें करती रहती थी। एक दिन वह मुमानी जान से कहने लगी, हुजूर, छिद्दा को 4 दिन की छुट्टी दे दो, वह गांव जाने को कह रहे। अभी तो गया था, अब रोज रोज छुट्टी। मुमानी जान, जो आधी सो चुकी थी, बिगड़ कर बोली, क्यों जा रहा है? अब का बताएं हुजूर, मेरा छोटा देवर आयो है। वह कहता है कि छज्जू की विधवा को घर में डाल लियो। घर की औरत घर में रहे तो अच्छो है। अब कितनी जोरों है वह छिद्दा घर में डालेगा। या में छिद्दा का दोष है, वह तो तकदीर ही खराब है। अब पिछली तो ससुरी। मेरे लिए तो सबई की सबई खराब है। जो बहू आती है कीड़े डालती है, किसी बहू को नहीं टिकने देती। मुमानी जान ने कहा, जा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं मिलती। छिद्दा की माँ चुप हो गई, लेकिन जब मुमानी जान आंखें बंद करने लगती तो बोली, बेगम, बेगम साहब, मैं सांची कहत हूँ। वह दारी जो टट्टी जाकर हाथ तलक न धोई थी। 10 बार तो मैंने बा को मारो और 100 बार बेटे से पिटवाए होगो। ए नाय बेगम साहब, छिद्दा की माँ ने इठलाकर जवाब दिया। जब वह ऐसे बोलती थी तो 3 पीले पीले दांत बाहर निकल पड़ते थे और उसका बदसूरत चेहरा और भी डरावना हो जाता था। कैनेटमा तो थी ही बेगम साहब। रात को वाकी माऊ देखकर डर लगे हो। हाँ तो बड़ी सुंदर परी है। अपनी सूरत कभी आईने में देखी है? चुड़ैल। मुमानी जान हंस पड़ी। खुद तो बिल्कुल भूतनी की सूरत है, बच्चे तक देख के डर जाते हैं, लगी है दूसरे की सूरत को बुरा कहने में। सच कहती हूँ आयशा, ऐसा भोला मुंह था उस बेचारी का। बुढ़िया हंसी और पंखे का हाथ बदल कर बोली, ए हुजूर, बहू की सूरत देखी जाए या वाके गुण? जा लुगाई के बच्चा न हो, वाय रख के का ठेलो खिला न होए। लुगाई जब प्यारी जब लल्ला जने, और भैंस जब प्यारी जब पड़िया जने। कुल 3 महीने तो वह बेचारी तेरे घर रही, और बच्चा काहे को हाथी हो जाता। चल सोने दे मुझे। छिद्दा की माँ अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, तो हुजूर, कल छिद्दा चलो जाए ना। हुमानी जान उठ बैठी, सुराही में से पानी निकाल कर पिया और फिर लेट कर बोली, पिछले कुछ सालों में 8-10 ब्याह तो तू छिद्दा के रचा चुकी है। हर किसी में ऐब निकाल देती है। तेरा बस चले तो तू बहू लाए ही नहीं। बिरादरी के डर से ले तो आती है, पर किसी बदनसीब को टिकने नहीं देती। सौतनों से ज्यादा जलती है तू। बिगड़ कर बोली कि आखिर मामला क्या है? कान खोल कर सुन ले, और छिद्दा को भी सुना दीजिए कि इस बार औरत को छोड़ा तो मैं खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। बुढ़िया ने फिर हाथ बदला और इछला कर बोली, वाह वाह बेगम साहब, कहीं बहुओं के पीछे अपना छोरा छोड़ दोगी? छिद्दा त्यारो अपना छोरो है। जैसे याकूब बाप ने मरकर त्यारी देहरी छोड़ी, वैसे ये भी छोड़ेगो। मुमानी जान खुश हो गई और आंखों पर से हाथ उठाकर बोली, तो फिर कब जाएगा? बुढ़िया ने बाजी जीत कर कहा, जब त्योहार हुक्म होएगा। कल तो भाईजान आ रहे हैं, गाड़ी चाहिए होगी, परसों चला जाए। छुट्टी 2 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकती। ज्यादा दिन लगाए तो तनख्वाह काट लूंगी। हर बार का यह किस्सा मुझको पसंद नहीं। ना मालूम कितनी औरतें कर चुका है, और तू कुटनी किसी को टिकने नहीं देती। छिद्दा तो मिट्टी है, जो यह चुड़ैल कहती है वह करता रहता है। बुढ़िया फूल गई और बोली, ए नाय हुजूर, पहली तो ब्याहताई कनेठी, वह बढ़े ही नाई। वाके संग की छोरियों की गोद में 2-2 पूत थे, और वह की तो चूहे के बच्चा भी नाही। उसी कमबख्त का तो तुझ पर सबर पड़ा है। अच्छा हुआ तेरे यहाँ चोरी हो गई। उस बेचारी को तो तूने रह रह कर मारा है। मैं साची कहूँ,
बेगम साहब वाकू तो मैं क्यों ना निकाल पाती। वाके बाप ने बड़ो धोखो कियो हम ताई। सावन को लेवाए ले गयो, फिर भेजी ही नाई और दूसरी जगह बिठाए दई। अच्छा किया तुझसे तो बची। निर्णया की बहू कह रही थी अब तो उसकी गोद में लौंडा है। मोमानी जान ने कहा। बारी भर के राजघाट के मेला में मिली रही, मुंह को देख के मुंह फेर लियो। मैं तो वाको और वाके बाप को कैद कटा देती। धरवा के कराओ, देल 100 रुपया दियो, तब कहीं जाए के हुक्का पानी खोलो। हंसी खेल थोड़ी चल रही है। वाह ए हुजूर, वाको तो नाम न लो। बिन तो आते ही छिद्दा के बाप को डस लियो। क्यों, क्या वह सांप थी? मैं बिना बोले न रह सकी। ए बीवी, सांप के कांटे का तो मंतर हतो, पर डायन को नहीं। कैसे डस लिया उसने? दिलचस्पी से पूछा मैंने। ए बीवी, तुम का जानो ये बातें, तुम पाठशाला में पढ़ो। वह तो चुड़ैल रही चुड़ैल। वाके आने के 3 दिन बाद ही छिद्दा के बाप को ऐसो तेज बुखार चढ़ो कि उतरो ही ना हो। 3 अठवारों में बस चलो। छिद्दा की माँ ने बिसूरते हुए और आंसू पोंछते हुए कहा। चल चुड़ैल कहीं की। मुमानी जान आधी नींद में बोली। जो वो नाय डसो तो ऐसे ही मर गयो। जाई बखत वो चौखट चढ़ी, वाई वक़्त बिन के मूर दुखो। 2-3 दिना छटपटात रहे, फिर बुखार चढ़ गयो। कोई जगत नाय उतरी। सब जतन कियो बेगम साहब, दवाई डॉक्टर सब कियो। शहर का कोई सयानो नाय छोड़ो। जो आए यही कह तो आए, कोई डायन चिपट गई है। चल बुढ़िया, डायन ऐसी बेवकूफ तो नहीं है। खाती तो मुझे खाती, उस बेचारे को खाकर क्या फायदा था? उसका तो मियादी बुखार था। मैंने कितनी बार इन कमबख्तों से कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन तुम लोग कभी किसी की सुनते हो? मियादी नाय है हो, उनको तो वही डायन डस गई। ठंडी सांस भरकर फिर बोली। ए बीबी, तुम लोग इन बातन को का जानो। जब बुखार उतरो ही ना और सयाने उनते पूछें कि तुको कुछ दिखे पड़ते, तो वह बतलाए कुछ नाय दिख। तो ऐसी जुल्मी डायन रही कि बिन को मुंह भी कील दियो। पिछले 3-4 दिन में तो जो हाल हो गयो, जब वह कुठरिया में घुसे तो वह चीखें और खटिया परते उठ के भागें। जो वह चली जाए तो चुपचाप पड़ जाए। मैं का जानू, मैं कहूँ अरी री बहू तनिक वह दूध उठाएला। जूं ही वह अभागन दूध का कटोरा लाए, वह ऐसो एक हाथ मारे कि दूध जाके पड़े जमीन पे। और जो मैं दूँ तो चुपचाप पी लें, और जो ऊ पानी भी दे तो चीख पड़ें, डर जाएं। और बीवी का बताऊं, छिद्दा पे तो मेरी 100 जादू कियो, वाकू तो बस अंधो कर दियो। हर वक्त वाई की मालो जपने लगे। मैं जाऊं एक को तो तू खाए गई और किस किस को और डसेगी। मुँह को तू रात की नींद ना आवे। फिर मैं चुप्पे में छिद्दा से बतराई, मटरू के धरे गई। बड़ा हंसी हसियानो है। मैं वाके पैरन में गिर पड़ी, कहन लगी भैया मेरे छोरा की जान बचाए दे, मैं तेरा बड़ा गुण मानूंगी। तब्बा ने वाई वक़्त 1 रुपया मुँह से ले लियो। मैं कहन लगी वो डाइन जैसे ही घर से निकलेगी, ई मैं तो को एक और लाके दे दूंगी। तो फिर कैसे निकाला तूने? मैंने पूछा। बड़े बड़े जतन किए, बड़ी मुश्किल से छिद्दा को यकीन आयो। बाको नाम ले ले के मुँह से अब भी लड़ने बैठ जात है। आखिर क्या जतन किए थे? मैंने पहले कभी ऐसी न बातें सुनी थी। मेरे लिए तो बुढ़िया की बातें अलिफ लैला की कहानियाँ थीं। ए बीवी, अब का बताऊं? अरे बता ना। मैंने खुशामद की। जो जो मटरू ने बताओ मैंने वही कियो, और का करती? छिद्दा की माँ ने फिर टाला। आखिर मटरू ने क्या कहा था? मैं भी पीछे पड़ गई। बुढ़िया हंसी। बड़ बड़ शहर के मजार पर दोना चढ़ाओ। वाने एक सुरमा भी दियो कि छिद्दा में बिना बदलाए लगा दीजियो। फिर छिद्दा को डायन असली रूप में दिखन लगेगी। वह सुरमा गलती से डायन ने लगा लियो और छिद्दा और दीवानो हो गयो और उल्टो मोय मारन लगो। मैं फिर मटरू के पास गई तो बोलो यह साली सीधे सीधे ना मानेगी,
एक पुड़िया उसने मोकू दी और कहन लगे कि चुप्पे से छिद्दा को फकाए दियो। ए बीबी, वह पुड़िया का फांकी छिद्दा के पेट में दर्द उठो, खून की कै होने लगी, उल्टी होने लगी। मटरू ने मोकू चीथड़न की गुड़िया भी दी। वह गुड़िया के चारों ओर सुइयां छिदी रहीं। मटरू ने कही, आंख बचा कर रख दीजियो और फिर बैठ के हल्ला मचाई दियो। लोग देखो, डायन जादूगरनी है, एक को तो खाए गई, अब दूसरे को भी ले चलेगी। अब की बेड़े से सब नौकर आ गए। सब खड़े खड़े वह गुड़िया देखें और छिद्दा कहें, बेटा ऐसी औरत को घर में ना राखे करें। वाह भगत तो छिद्दा भी डर गयो और अपने चाचा के संग वाही दम मेरी सौत को वाके पीहर लौटा आयो। जरा सुन आयशा इसकी बातें, अव्वल नंबर की बदमाश है। खुद अपने बेटे से, खुद अपने हाथ से बेटे को जहर दे दिया। इसकी जान के लाले पड़ गए थे। वह तो तुम्हारे मामू जान ने धमकी दी थी कि बतलाता हूं पुलिस को, तब कहीं यह दवा खाने ले गई थी। 2 अठवारों वहां रहा। साची कहूं बीवी, सफा काने छिद्दा पूरे 15 दिना रहा। छिद्दा की माँ ने इस तरह कहा कि जैसे छिद्दा 2 हफ्ते कब्र में रहा हो। मरने में क्या कसर रह गई थी। वह तो कहो तुम्हारे मामू जान की भाग दौड़ ने बचा लिया। नाई बेगम साहब, मर तो कैसे? मुंह को तो मटरू ने पहले ही बता दियो। बुढ़िया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अच्छा ठहर तो कम वक्त, जो आज मैंने छिद्दा से न कहा। लो, मुझको यह मालूम ही न था कि तुझ बदजात ने उसको जहर दिया था। मुमानी जान, जो अपनी नौकरों की जिंदगी में पूरा हस्तक्षेप रखती थी, बिगड़ कर बोली। बुढ़िया हंसी। डायन यह कमबख्त है या वह निगोड़ी थी? मुमानी जान ने मुझसे पूछा। सांची कहूँ बेगम साहब, यह त्यारो छिद्दा वाके पीछो बहुत डोलो, वाके गांव गयो, वासे मिलने, वाके किराए के रुपए भी देने को राजी हो गयो, पर वही वारी ना आई। वाके पीछे तो मुंह से अब भी लड़ बैठे हैं। मैंने तो कह दिया, भैया चाहे मुंह को मार काट ले, मैं इस डायन को तेरे संग ना रहने दूंगी। लेकिन वह डायन कैसे हो गई, मेरी समझ में तो अब तक यह बात आई ही नहीं। मैंने पूछा। तुम ना समझ सको हो बीवी, वह थी ही डायन, आखिर कैसे? अरे इस जाहिल अनपढ़ से क्यों बहस करके अपना दिमाग खाली करती हो? चलो सब सो जाओ, फिर शाम को उठने में कसमसाती हो। हुमानी जान ने मुझे डांटा। 4 दिन बाद छिदा की नई बहू आ गई। अच्छा भरा भरा जिस्म था, चेचक के दाग मुंह पर थी बड़ी हंसमुख। जिस दिन वह आई उसी दिन छिद्दा की माँ मुमानी के पास सलाम करने को लाई। मुमानी जान ने 1 रुपया बहू को देते हुए कहा, साल में जिसकी 3 बहुएं आई हों, कहाँ तक मुंह दिखाई दूंगी? मेरा तो दिवाला पिटा जा रहा है। कमबख्त, अब इसको तो चैन से रहने दीजिए। सुनिए बेगम साहब की बातें। अब छिद्दा की बहू दोपहर को बजाय अपनी सास के पंखा झला करती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बड़े अजीब जोड़ थे, एक दूसरे की दुनिया के बिल्कुल अनजान। वह मुझसे कॉलेज के हालात सुनकर आश्चर्य करती थी और मैं उसकी गांव की जिंदगी सुनकर हैरान हो जाती थी। हिंदुस्तान में रहकर मैं अपने देश से कितनी अनजान थी, मुझको छिद्दा की बहू से मिलकर इसका पता चला। मैं और वह दोपहर तक खुसुर पुसुर करते और मुमानी जान को सोने न देते थे, और आधी नींद में हूँ सोने भी तो दिया करो, 2 मिनट, 2 मिनट चुप भी हो जाया करो। और हम 2 मिनट चुप हो जाते और फिर बातें शुरू हो जाती हमारी। मुझे उसकी बातों में बहुत मज़ा आता था। एक दिन वह आई, उसकी आंखें लाल और मुंह सूजा हुआ था, चूड़ियाँ टूटी हुई और बाह में कई जगह खून जमा सा था। मेरे पूछने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और बताया कि छिद्दा ने उसे मारा है। बुढ़िया ने कई दिनों से हर समय चीखना शुरू कर दिया था और हर समय उसकी बुराई अपने लड़के से करने लगी थी। कभी पकी पकाई दाल में नमक झोंक देती, कभी रोटियों पर झूठे हाथ मल देती, कभी कुछ काम बिगाड़ देती, कभी कुछ। जब लड़के ने कुछ न कहा तो आज उसने एक नया स्वांग रचा। जैसे ही छिद्दा घर में घुसा तो बुढ़िया ने बहू को पीटना शुरू किया और कहने लगी कि यह छिनाल इदू से हंस रही थी। इस बात पर छिद्दा ने भी नई नई बहू को खूब पीटा।
छिद्दा की बहू बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद 2-4 दिन तक चुपचाप रही, लेकिन एक खुशी जो विधवा के शोक को समाप्त कर नए विवाह में फिर से जिंदा कर दी थी, जिसकी वजह से हर समय मुस्कुराहट और हंसी उसके चेहरे पर रहती थी, इस घटना के बाद एकदम से गायब हो गई। सास के दिखते ही सहम जाती और मुंह फक हो जाता। रोज रोज नई नई बातें इस चालाकी से खड़ी कर देती कि छिद्दा उन पर विश्वास कर लेता और नई बहू की खूब मरम्मत करता। कॉलेज खुलने पर मैं घर चली आई। छिद्दा उसकी माँ और बहू को बिल्कुल भूल गई। मोमानी जान से भी बड़े दिनों तक भेंट ना हो सकी। भाई साहब की शादी हुई तो मोमानी जान हमारे यहाँ आई और एक दिन यूं ही मुझे एकदम से छिद्दा की बहू की याद आ गई और मैंने उनसे पूछा, उसकी बहू कैसी है? इस पर मोमानी जान हंस पड़ी और बोली, वह उसको तो छिद्दा ने बेच भी डाला। मेरे यह कहने पर कि मोमानी जान आप क्यों ऐसे आदमी को अपने घर में रखती हैं, उन्होंने जवाब दिया, बेटी किस किस को निकालूं? धोबी है, वह कई बदल चुका है। माली है, उसकी भी यही हालत है। इदू भी 2 को तलाक दे चुका है। इन कमबख्तों के यहाँ इस बात का कोई बुरा ही नहीं समझता। औरतें ही इस देश में इतनी सस्ती मिल जाएं तो क्या करूं? छिद्दा पैदा घर पर ही हुआ है और फिर सही अच्छा है। मैंने पूछा, उसकी डायन माँ कैसी है, जिंदा है या मर गई? तो उन्होंने बताया, वह कहाँ मरेगी। हाँ, अब जो नई आई है उसने बुढ़िया का दिमाग ठिकाने लगा दिया है। बुढ़िया ने अपनी वही हरकतें शुरू की थीं, लेकिन यह लड़की बुढ़िया की जोड़ की है। एक दिन पकड़कर सास की वह मरम्मत की कि सब बहुओं का बदला निकाल दिया और कहने लगी, मैं यह दहलीज छोड़कर न जाऊंगी। वह और होंगी, न जाने किस किस की बेटियां थीं जो चली गईं। जो तुझे इस घर में रहना है तो ठीक से रह, वरना जा अपना रास्ता पकड़। 3 दिन तक मेरे यहाँ पड़ी रही। जो जो जादू टोटके कर सकती थी सब किए। भीगी बिल्ली बनी हुई है और बहू से ऐसा डरती है कि कभी कभी तो मुझको भी दया आ जाती है। वह तो इस बीवी का गुलाम हो गया है। यही तो बुढ़िया से देखा नहीं जाता है। लेकिन बेटी, सही बात तो यह है कि औरत औरत में फर्क होता है। आप सुन रहे थे कहानी छिद्दा की माँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।